नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा एनालिसिस मध्य प्रदेश पुलिस 2025 का, तो बच्चे निकल कर सीधा सीधा ये बता रहे हैं कि सर कभी कभी सॉलिसिटर जनरल पूछ लिया गया है। तो हाल ही में जो महत्वपूर्ण भारत के पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसको लेकर एमपी पुलिस के हर एग्जाम की हर शिफ्ट में किसी ना किसी प्रकार का एग्जाम किसी ना किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसी को लेकर हम आपको सॉल्व करने के लिए ये लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां या मध्य प्रदेश में कौन क्या वाला सेक्शन है या भारत में कौन कौन से पदाधिकारी कौन से पद पर हैं, ये पूरी जो है 10-15 मिनट के वीडियो में आपको कंप्लीट लेकर आए हैं। आप एक या दो बार देखेंगे, लगभग हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आपको शेयर करना है, यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, वहां पर इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। सबसे पहले तो इस साल, अच्छा पूरे साल का जो है वो पूछा जा रहा है। जैसे अभी हाल ही में एक शिफ्ट में पूछा गया था सॉलिसिटर जनरल के बारे में, एनएचआरसी के अध्यक्ष अभी को बने कौन है, इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। तो उसी को हमने जो है वो बृहद रूप दिया है। सीजीआई इसी साल नए बने थे, बी आर गवई साहब, आपको याद रखना है कौन से नंबर के हैं, तो वो हैं आपके 52nd नंबर के। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी माफ कीजिएगा, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, बी आर गवई साहब अभी तक हैं जब आपका पेपर स्टार्ट हुआ था। और अभी हाल ही में अब ये डिसाइड हुआ है कि अगले जो 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे वो होंगे जस्टिस सूर्यकांत, जब ये जो है सेवानिवृत्त हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये ओथ दिला रहे हैं राष्ट्रपति को। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिले हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, और या फिर उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। इस तरह से चीजें भी पूछी गई हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है अभी, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकट रमणी साहब, है ना। ये पूरे नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखिए, एक बार नाम भी यदि आप सुन लेंगे ना तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी हम बात करते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये है हमारे तुषार मेहता जी। अटॉर्नी जनरल के बारे में आपने सुना होगा, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के अंतर्गत चुने जाते हैं, नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और ये एक भारत सरकार के विधि अधिकारी होते हैं, है ना, जो सबसे बड़े कानूनी सलाहकार होते हैं। और इनकी सहायता के लिए होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हैं तुषार मेहता जी। उसके बाद इसी साल एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है, जो 1993 में आया था, उस कमीशन के आधार पर एक अध्यक्ष चुना जाता है उस कमीशन का, जो कि बनाए गए हैं न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम जी। इनका नाम भी आपको याद रखना है। ये हुए हैं 9वें चेयरमैन एनएचआरसी के। ठीक है, 9th चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनजीटी के बारे में पढ़ना है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या होता है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने वाला एक कमीशन है, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। और अभी उसके जो अध्यक्ष हैं वो है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नालसा, नेशनल, है ना, नेशनल अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको हम कहते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। कानूनी, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, निःशुल्क जो कानूनी सेवा है उसको प्रोवाइड करने के लिए नालसा की स्थापना की गई थी 1987 में, है ना। और इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो है जस्टिस सूर्यकांत जी। तो ये आपको याद रख लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव ही हुआ था, जिसमें भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे सीपी राधाकृष्णन जी, जो कि एनडीए के माने जाते हैं, एनडीए से चुने गए थे। ठीक है, राज्यसभा के सभापति भी हैं, आपको पता है आर्टिकल 64 के बारे में, है ना। आर्टिकल 64 क्या कहता है, आर्टिकल 64, 65 इस तरह से आप देख लीजिएगा एक बार। भारत के संविधान के आर्टिकल 65, 64 में ये कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वही क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपसे इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है कि बताओ राज्यसभा के सभापति तो उपराष्ट्रपति जी होते हैं, जो कि सीपी राधाकृष्णन जी हैं। इसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति कौन है, जो कि राज्यसभा के, है ना, वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, उपाध्यक्ष भी होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा हैं वो हैं आपके हरिवंश नारायण सिंह जी। ठीक है, इनके नाम याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं तो राज्यसभा में सदन का नेता होता है, एक होते हैं राज्यसभा के सभापति, एक होते हैं राज्यसभा के उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति। उसके बाद होता है सदन में नेता, मतलब राज्यसभा जो पूरा है उसका सदन का नेता कौन होगा, और एक राज्यसभा जो है
उसका विपक्ष का नेता कौन, आपको लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा राज्यसभा में और लोकसभा में अलग-अलग होता है। राज्यसभा के बारे में यदि हम बात करते हैं तो नेता सत्ता पक्ष जो है ना? वो हैं जेपी नड्डा जी, जो कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे भाजपा के। उसके बाद ये हम बात करते हैं राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, तो वो हैं आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ठीक, क्योंकि लोकसभा में तो लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, राहुल गांधी जी हैं, और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। ठीक है, और लोकसभा में जो सदन का नेता होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है, याद रखना है इसको। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव आयोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बहुत चर्चा में भी रहते हैं, लगातार चर्चा में रहे हैं, ये याद रखना है आपको, है ना। 324 आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 किसकी बात करता है ना, निर्वाचन आयोग के बारे में बात करता है, इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है, और वर्तमान में जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं श्री ज्ञानेश कुमार जी, जिनको 19 फरवरी 2025 में 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो आपको पता है कि जो इलेक्शन कमीशन होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर बनता है, और इसमें 2 अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं। 2 जो होते हैं वो और मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, तो वो कौन है, आपके सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी जी हैं। ठीक है, इसके बाद ये आप देख पा रहे होंगे, आपको कुछ नहीं करना है, जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलता है, इसकी पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। आगे एमपी पुलिस और जितने भी एग्जाम्स होते जा रहे हैं उसमें जो रिपीटेड टॉपिक हैं उनके शॉर्ट वीडियोस, बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट जो आपके एग्जाम पेपर में आने वाला है या आ सकता है, आ रहा है, उसको हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो क्लास होने वाली है वो है भारत मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण मेलों के बारे में, कौन सा मेला कहाँ लगता है, कितने दिन लगता है, ये पूछा गया था कल 4 नवंबर की एग्जाम शिफ्ट में कि महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है, ये पूछा गया है। फिर उसके बाद ये पूछा गया है कि महामृत्युंजय का मेला किस महीने में लगता है या कितने दिन का लगता है, इस तरह से भी आपसे पूछा गया है। तो इसके बाद वही क्लास आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। भारत की सेनाओं प्रमुख के बारे में भी हम बात करते हैं, तो आपको पता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक नया कॉन्सेप्ट आया था 2019 में, और जनरल बिपिन रावत जी भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे, है ना। अभी कौन है, तो अभी सीडीएस जो है वो है आपके जनरल अनिल चौहान जी, जो कि दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते तो आर्मी चीफ जो है वो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, है ना। जो थल सेना होती है, जो जमीन पर काम करती है, वो है कौन है, आर्मी कहलाती है, और उपेंद्र द्विवेदी जी उसकी कौन है, चीफ ऑफ आर्मी है। फिर चीफ ऑफ एयर, है ना, एयर से जो वायु सेना होती है ना, उसको उसके चीफ कौन है, अमरप्रीत सिंह जी हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं नेवी के चीफ कौन है, तो नेवी के चीफ हैं आपके एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, जो कि 26वें नंबर के हैं, तो ये आपको याद रख लेना है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, अमरप्रीत सिंह जी, और है ना दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में आपको याद रख लेना है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो रॉ, है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो अभी महानिर्देशक बने, चूंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड है, अभी मुश्किल से जुलाई या अगस्त में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, पराग जैन 25वें भारत की जो रिसर्च एजेंसी है, जो गुप्त सूचनाओं की बात करती है ना, गुप्तचरों को देखती है ना, वो कौन सी है, रॉ है, और ये इसके महानिर्देशक कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, पराग जैन जी हैं। इसरो के प्रमुख चुने गए थे, आपको पता है एस सोमनाथ जी जो है वो रिटायर्ड हो गए थे, सेवानिवृत्त हो गए थे, और उसके बाद नए अध्यक्ष बने थे बी नारायण। ठीक है, तो बी नारायण इसरो के जो है वो क्या है, नए चीफ हैं, है ना। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी, हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में स्थित है। इसके बाद इसी साल सीआरपीएफ के भी नए महानिर्देशक, है ना, बनाए गए थे, जो कि अभी जो एग्जाम हुए हैं आरपी, है ना, आरआरबी एनटीपीसी वगैरह, उसमें भी लगभग 2 से 3 शिफ्टों में ये क्वेश्चन माफ कीजिए पूछा गया था कि सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल महानिर्देशक कौन चुना गया है, तो वो चुना गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। सीआरपीएफ की स्थापना होती है 1939 को, और इसका हेड ऑफिस कहां पर है, तो यह हेड ऑफिस है आपका नई दिल्ली में। क्योंकि सीआरपीएफ पढ़ लिया है, तो इसके अलावा आपको एसएसबी के बारे में याद रखना है। इनके चीफ जो डायरेक्टर जनरल हैं ये भी इसी साल चुने गए थे, संजय सिंगल जी। ठीक है, तो यहाँ भी डबल एस है, और यहाँ भी आपको डबल एस देखने को मिलेगा, संजय सिंगल और एसएसबी। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हो, और इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपकी
आरपीएफ की डायरेक्टर जनरल, है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसको हम कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी डायरेक्टर जनरल बनाई गई हैं सुश्री सोनाली मिश्रा जी। याद रखना है, ये आरपीएफ की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला है, तो इसके बारे में आपको जरूर याद रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मध्य भारत की कैग कौन है, कंट्रोलर जनरल, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, जिनके बारे में आर्टिकल 148 में बात की गई है। 148, 149, 150 और 151, 148 से 149 तक किसकी बात की गई है, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की बात करी गई है, जो कि है के संजय मूर्ति जी, ठीक है। तो याद रखना है, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल, है ना, मध्य भारत के कैग, है ना, इसके अलावा सीबीसी के नए आयुक्त, है ना, मध्य भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, इस तरह की चीजें लगातार एग्जाम्स में पूछी जाती रही हैं और पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद अपडेटेड रहना है। फिर नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। यदि पुराना करंट अफेयर्स पूछेगा तो पूछेगा, अध्यक्ष तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष के बारे में यदि हम बात करते हैं तो सुमन कुमार बेरी जी होने वाले हैं नीति आयोग के अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष, जो कि तीसरे नंबर के उपाध्यक्ष हैं। पहले कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया जी थे। सीईओ कौन है, तो सीईओ है वीवीआर सुब्रमण्यम जी, जो कि तीसरे सीईओ हैं, है ना। पहले सीईओ कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। भारत के अन्य प्रमुख आयोगों के बारे में यदि हम बात करते हैं, और महत्वपूर्ण जो कमीशन हैं, जैसे एससी एसटी कमीशन, एससी अलग हो गया है, एसटी अलग हो गया, ये आपको पता है। तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स के जो अध्यक्ष हैं, ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट चुने गए हैं, तो ये इनके बारे में आपको जरूर याद रख लेना है। अंतर सिंह आर्य, ठीक है, अंतर सिंह आर्य को नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के जो अध्यक्ष हैं वो हैं किशोर मकवाना जी। मध्य प्रदेश के बच्चे ये जरूर याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश के जो, है ना, पुलिस महानिर्देशक हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो डीजीपी ऑफ मध्य प्रदेश हैं माफ कीजिएगा, है ना, जो मध्य प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, डीजीपी जो है, जो पुलिस विभाग का सबसे सर्वोच्च पद होता है प्रदेश में, वो है कैलाश मकवाना जी। कौन है, कैलाश मकवाना जी। और उसके बाद आपको याद रखना है कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट जो है उसके अध्यक्ष कौन है, किशोर मकवाना जी। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओबीसी नेशनल कमीशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास के अध्यक्ष कौन है, हंसराज गंगाराम अहीर जी। और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है, इकबाल सिंह लालपुरा। ये भी आपको याद रख लेना है। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेबी के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो हैं आपके तुहिन कांता पांडे जी। इनकी नियुक्ति भी इसी साल हुई है, तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं। सेबी की स्थापना कब की गई थी, 1988 या फिर 1992, देख लेना जैसा भी हो। सिडबी की स्थापना 1992 है, एक बार आप देख लीजिएगा। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, तुहिन कांता पांडे जी। और वो स्थान लेने वाले हैं माधवी पुरी जी का, जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्षा रह चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद आती है मध्य भारत की पहली महिला विधि सचिव, लॉ सेक्रेटरी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ये इनकी नियुक्ति इसी साल हुई है, अंजू राठी राणा जी, जो कि पहली महिला विधि सचिव नियुक्त की गई हैं, है ना। को बहुत सारे सेक्रेटरीज होते हैं, आपको पता है। मैं ना सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में तो जो लॉ मिनिस्ट्री है उसमें पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है, अंजू राठी राणा जी। उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बनाए गए हैं, तो अजय सेठ जी बनाए गए हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है पद, क्योंकि आपको पता है कि 1 रुपए का जो नोट आता था पहले, अब तो नहीं आता है, 1 रुपए का जो नोट आता था उस पर किसके साइन होते थे, वित्त सचिव के साइन होते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि बताओ 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं, तो जनरली बच्चा आरबीआई के गवर्नर मानता है, लेकिन वित्त सचिव जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है उसके साइन होते हैं। बढ़िया चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की निजी सचिव बनाई गई थी निधि तिवारी जी। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करते हैं तो हो सकता है पहली महिला निजी सचिव हो। पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। निधि तिवारी लगातार ही, है ना, अच्छा काम कर रही हैं सेक्रेटरीज, है ना। पीएमओ में 2022 में आई थी अंडर सेक्रेटरी के रूप में, फिर उनको उप सचिव
के रूप में प्रमोट किया गया और अब वो निजी सचिव बनाई गई हैं निधि तिवारी जी। ठीक है, इसके बाद विधि आयोग है ना, 23वां विधि आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये भी इसी साल नियुक्त हुए हैं न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जी, जो कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। कुल मिलाकर 7 सदस्यों से ये मिलकर बनता है, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। उसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी बनी है, वो बनी है लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी जी, जो कि भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, जिन्हें राष्ट्रपति के एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है एट दी कैंप। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी किसे नियुक्त किया गया है? यशस्वी सोलंकी जी को, जो कि नेवी ऑफिसर हैं। कौन है? एक नेवी ऑफिसर हैं, याद रखना है। पहली महिला विधि सचिव अंजुरा ठिराणा जी, पहली महिला एडीसी राष्ट्रपति की यशस्वी सोलंकी जी, और इसके साथ किसी भी राज्यपाल की पहली महिला एडीसी बनी है मनीषा पांडे जी, और ये सब इसी साल हुआ है, तो ये आपको थोड़ा सा याद करके जाना है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और ये हैं आपके वायुसेना की अधिकारी। ठीक है, तो वो नेवी से थी, ये एयर डिफेंस से हैं। तो राज्यपाल की पहली महिला एडीसी कौन बनी है? मनीषा पांडे जी, जो कि पूरे देश में, है ना, पहली सैन्य अधिकारी हैं जो कि, है ना, किसी राज्यपाल की एडीसी बनी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह के एनालिसिस से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण डिटेल्ड वीडियो है, वो आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलेंगे। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, ताकि सारी अपडेट्स वहां से आपको देखने को मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो।